पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए 10th के बच्चे ध्यान देंगे, आपको एडवर्ब मैं पढ़ा रहा था। एडवर्ब में 2 एडवर्ब पढ़ा दिया था। एडवर्ब किसे कहते हैं वो भी बता दिया था। एडवर्ब किसको कहते हैं बाबू? तो आपको पता होगा कि एडवर्ब का काम है कि किसी क्रिया की विशेषता बताता है या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर उसी वाक्य में यदि कोई दूसरा एडवर्ब हो उसकी विशेषता बताता है। उसी में 2 एडवर्ब, 8 प्रकार के एडवर्ब आपको बताए जिसमें 2 पढ़ा दिए। आज इसको खत्म करते हैं। चलिए अगला है 3 नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है बाबू? मैनर का मतलब होता है ढंग। मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग। तो कहेंगे द एडवर्ब विच शोज, कहेंगे कि द एडवर्ब विच shows how or in what manner or in what manner, how or in what manner an action is done is called adverb of manner। हिंदी में लिखेंगे जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने की रीति अर्थात ढंग का पता चले उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। कार्य संपादित होने का ढंग, जैसे मैं कहूं कि सी स्पीक्स स्लोली, सी राइट्स क्लियरली, he speak loudly, they quarrel loudly, यानी काम करने का उनका ढंग क्या हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि she speaks loudly, यानी ये जो क्रिया है वो कैसे हो रहा है? जोर जोर से हो रहा है। मैं कहूं रवि राइट्स क्लियरली, रवि जो लिखते हैं वो कैसे लिखता है? तो एकदम स्पष्ट लिखता है। तो बाबू ये जो लाउडली है और क्लियरली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि काम जो हो रहा है उसका ढंग क्या है। तो जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के ढंग का पता चले उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं।
चौथा, 3 आपने पढ़ लिया और चौथा। अब लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे द एडवर्ब विच शोज, द एडवर्ब which shows, the adverb which shows where some action is done, where some action is done is called adverb of place। ठीक है, कहेंगे कि जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के स्थान का पता चले, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है इसमें? इसमें ये पता चलेगा कि कोई काम कहाँ पर हुआ। जैसे कहेंगे आई सर्च हिम एवरीवेयर। कहाँ मैंने उसको खोजा? हर एक जगह पर। तो ये जो है कार्य संपादित होने का जो जगह है वो एवरीवेयर है। बात समझ गए? मैं कहूँ राधा वेंट देयर, तो जो देयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो क्या समझे? यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम है कि वह ये बताएगा कि जो कार्य संपादित हुआ वो कहाँ हुआ। पांचवा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे द एडवर्ब विच शोज, द एडवर्ब which shows, the adverb which shows how much or to what extent, a thing is done, is called adverb of डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिणाम बोधक, कहता है परिणाम बोधक क्रिया विशेषण। कहेंगे जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया
विशेषण से कार्य संपादित, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के परिणाम का बोध हो, उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ठीक है, या उसे परिणाम वाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कहेंगे जैसे मैं कहूं राधा इज वेरी टॉल गर्ल, लंबी गर्ल है लेकिन कितनी, तो बहुत। तो ये जो शब्द है ये टॉल की विशेषता बता रहा है। मैं कहूं कि राधा इज क्वाइट हैप्पी, कितनी खुश है भाई, तो एकदम खुश है। तो आपने देखा कि इसका काम क्या है कि कितना परिमाण आ रहा है, कितना उसका परिमाण आ रहा है उसे कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप इसका डिफिनेशन लिखते चलें और एक एक उदाहरण को समझते चले कि कैसे होता है, क्योंकि 11 और 12 में इसको विस्तार से पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन 10th में इसे जानना जरूरी होता है कि आखिर होता क्या है। 10th में क्वेश्चन यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन इसको जान कर रखना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं जानेंगे तो आगे की रास्ता बंद ब्लॉक हो जाएगा, अंग्रेजी आगे आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए कहेंगे एडवर्ब ऑफ affirmation एंड negation, सविकारात्मक और नकारात्मक है ना जी। कहेंगे द एडवर्ब विच इंडिकेट द एडवर्ब विच indicate, the adverb which indicate a certain of Daniel, and a certain of Daniel, and a certain of Daniel is called, and a certain of Daniel is called respectively the adverb of affirmation and negation, affirmation और negation। हिंदी में ध्यान से देखेंगे, जिस क्रिया विशेषण से
जिस क्रिया विशेषण से सभी कृति या स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव झलके उसे क्रमशः स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको पता है कि यस और नो दो ही ऐसे शब्द हैं जो यस स्वीकारता है और नो को क्या करता है, इनकारता है। तो यही जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं और निगेशन। जैसे मैं कहूं आर यू वेल, मैंने आपसे पूछा क्या आप अच्छे हैं, आपने कहा कि यस आई एम, यानी आपने स्वीकार कर लिया। समझ में? मैं कहूं कि विल रवि कम, आपने कहा कि नो, आपने कहा कि नो, तो नकार दिया। तो देखिए ये यस और नो जो है यहाँ पर अफर्मेशन और निगेशन क्रिया विशेषण। चलिए नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करेगा, कारण को बताएगा। द एडवर्ब विच टेल्स, द एडवर्ब विच टेल्स, यानी जो एडवर्ब हमें बताता है द रीजन ऑफ द एक्शन, द रीजन ऑफ द एक्शन is called adverb of reason, यानी जो रीजन को बताए, यानी कहेंगे कि जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के कारण, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के कारण का बोध हो, यानी पता चले, उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। यानी जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के कारण का पता चल जाए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं
रवि वाज laborious, hence he passed। क्यों पास हुआ भाई? क्योंकि वो लेबोरियस था, कारण का पता चल गया। ठीक है, मैं कहूँ बात समझ गए? तो ये जो चीज है वो आपको बताता है कारण, और जब कारण का जिस एडवर्ब से पता चलता है उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। अंतिम एडवर्ब, और यहाँ एडवर्ब द एंड हो जाएगा आपका। 10th में जितना एडवर्ब आपको बता दिए, इसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जब आप 11th पढ़ेंगे तो इसको पढ़कर ही जाइए, बेहतर समझ में आएगा। जब 11 पढ़िए, जब 12 पढ़ने जाइए तो 11 पढ़ के जाइए। ये प्रोसेस जारी रखिए। अंतिम एडवर्ब है जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ये बाबू एडवर्ब कंडीशन देता है शर्त। क्या कहता है? सर, द एडवर्ब विच टेल्स द adverb which tells the adverb which tells the condition of the action, tells the condition of the action is called adverb of condition। ठीक है, जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण से कार्य संपादित होने के, कार्य संपादित होने के शर्त का पता चले, शर्त का बोध हो या शर्त का पता चले, उसे एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि इफ आई लाइक इट, इफ आई लाइक इट, इफ आई लाइक इट, आई विल बाय इट। कंडीशन दिया है कि यदि मैं इसे पसंद करता तो इसे मैं खरीद लूंगा। यानी यहाँ कह रहा है कि शर्त दे रहा है कि यदि मैं पसंद करूंगा तो उसे खरीद लूंगा। तो चलिए, ये था एडवर्ब। यहाँ पर आपके लिए 10th का जो एडवर्ब है खत्म होता है। नाउन पढ़ा दिए आपको, प्रोनाउन पढ़ा दिए, एडजेक्टिव पढ़ा दिए और एडवर्ब पढ़ा दिए। अब जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक चैप्टर है प्रीपोजिशन, वो शुरू करेंगे। कल से आपको वीडियो मिलेगा प्रीपोजिशन का, जिससे आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।